हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, जब से न्यू वैकेंसी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप डी से बहुत लोगों को आस होती है, जिसको अभी ग्रुप सी कर दिया गया है, लेवल 1 कह के इसको डिनोट करते हैं। तो एक तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है, आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, सिलेबस भी थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ग्रुप डी एनटीपीसी को फोकस करते हैं। और अक्सर ये आपके सवाल आते थे कि सर ग्रुप डी एनटीपीसी कब आएगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने बहुत पहले ये बात बोली है अपनी वीडियोस में कि ग्रुप डी एनटीपीसी इलेक्शन से पहले आना थोड़ा सा मुश्किल है। और उस टाइम पर काफ़ी लोग बोलते थे कि इलेक्शन के बाद कोई वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन अब फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो एनटीपीसी है वो आपका जून में और जो ग्रुप डी है वो आपका अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कल रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रेल मंत्री जी की, और इसमें उन्होंने ये सारी बातें बोली कि हम जो है पूरी साइकिल को चलाएंगे इस तरह से, और ये जून में एनटीपीसी और अक्टूबर में हम लोग जो है ग्रुप डी देंगे। तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो आपके इस वीडियो में लेने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डी से क्या आईटीआई को हटाया गया है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एएलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा ही आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जेईई आने वाला है, ग्रुप डी एनटीपीसी सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाईक्यू सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप में से लगभग सभी लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो जरूर देखा होगा। रेल मंत्री जी ने इसमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं। पहले यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर इनके मुताबिक देखा जाए तो ये बेसिकली पूरी समरी है कि एएलपी जनवरी में, और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है टेक्नीशियन कैटेगरी की या टेक्निकल कैटेगरी इन्होंने बोला है वो अप्रैल में आएंगी। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये जून में, और लेवल 1 के बारे में इन्होंने अक्टूबर में बोला है। और कहा है कि ये रिपीट होगा हर साल, यानी कि 4 कैटेगरी की वैकेंसी आपको एवरी ईयर देखने को मिलेंगी और इन्हीं मंथ के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो पाएगा या नहीं, लेकिन चलो वो एक अलग मुद्दा है। हमें तो ऑफिशियली ये मालूम चल चुका है कि ये वैकेंसीज हमारे पास है। अब सवाल यहाँ पर एक सबसे बड़ा उठता है कि ये टेक्निकल कैटेगरी में आरआरबी जेईई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं से आरआरबी जेईई का कोई इंटरनल नोटिस या इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो इस पे क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, आरपीएफ को लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि आरपीएफ का 2250 पदों पर एक इंटरनल नोटिस सामने जरूर आया था, और उम्मीद है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाए। बाकी इस कॉन्फ्रेंस में आरपीएफ और आरआरबी जेईई की बात नहीं हुई है। दूसरा, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस कॉन्फ्रेंस में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को इंक्रीज करने को लेकर ना तो कोई सवाल पूछा गया है, जो भी पत्रकार महोदय वहां पे सवाल पूछ रहे थे, ना उन्होंने कोई सवाल पूछा है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट चलने के बाद अगर आप कॉन्फ्रेंस ले रहे हो तो ये सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन ऐसा कोई सवाल ना तो पूछा गया, और जब सवाल ही नहीं पूछा गया तो जवाब की तो उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे मिस हुए हैं। सबसे पहले आरआरबी जेईई, दूसरा आरपीएफ, और तीसरा यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज करने को कोई आपका जवाब या सवाल वहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है कि ये वैकेंसीज आपकी आएंगी। अब देखने वाली बात सिर्फ यही है कि क्या ये पैटर्न पे वैकेंसीज आ सकती हैं या नहीं। वैसे रेलवे इतना जल्दी एग्जाम करा के और ज्वाइनिंग वगैरह देना थोड़ा सा यहाँ पर असंभव सा लगता है। बाकी चलो, अब इन्होंने बोला है तो आगे देखने वाली बात होगी। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डी से आईटीआई वाला मुद्दा। तो इस पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखो, ग्रुप डी में आईटीआई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट 2 पक्षों में बटे हुए हैं। जिनके पास आईटीआई है वो लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए, ताकि जो 10th वालों का कॉम्पिटिशन है वो ग्रुप डी से बाहर निकल जाए। लेकिन जिन लोगों के पास आईटीआई नहीं है वो लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए, ताकि 10th वाले स्टूडेंट भी वहां पर अप्लाई कर सके, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर न्यूट्रल होकर आपको बताता हूँ कि ग्रुप डी से जो आईटीआई है उसको हटाने की बात यहाँ पर सामने आई है। और ये कहां से बात सामने आई है, देखो, ये मीटिंग हुई थी, आप लोगों को पता है, पटना में। ये टीचर्स हैं हमारे, और ये आपके अनिल कुमार खंडेलवाल हैं, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के आई थिंक जनरल मैनेजर हैं। तो ये जो मीटिंग हुई थी
इस मीटिंग के बाद सभी टीचर्स ने वीडियो बनाया, सभी ने इन्फॉर्मेशन दी। तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि यहाँ पर जो सवाल हो रहे थे, जब ये पूरी मीटिंग हो रही थी, दिल्ली से भी ऑफिशियल्स आए हुए थे, जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं वो यहाँ पर उनके ऑफिशियल्स आए हुए थे। तो जब वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे थे तो ये ग्रुप डी में आईटीआई वाला मुद्दा भी वहाँ पर उठाया गया था और वहाँ पर ऑफिशियल्स के द्वारा ये बोला गया था कि हमने ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया है और फ्यूचर में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी, उसमें आईटीआई मैंडेटरी नहीं होगा। तो इस पर जब काउंटर क्वेश्चन किया गया कि सर वेबसाइट्स पे 2 साल से शो हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी वेबसाइट पे एक नोटिस ऐसे लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि हमने 2 बार 2018-2019 में आईटीआई के लिए रिलैक्सेशन दिया, लेकिन अब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जब टीचर्स ने ये बात पूछी कि वो नोटिस वहाँ पर लगाया हुआ है तो उसका क्या होगा, तो ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया कि वो आदेश दे दिया जा चुका है और जल्दी ये नोटिस वहाँ से हट जाएंगे। हालांकि अभी वेबसाइट से नहीं हटे हैं, लेकिन अगर ये बयान सही है या फिर अगर ये बात सही है तो जल्दी ये नोटिस वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे वेबसाइट से। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप डी में जो आईटीआई है वो इस बार मैंडेटरी नहीं रहेगा, जैसे ही ऑफिशियल्स का बयान आया। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है या फिर वेबसाइट से नोटिस नहीं हट जाते, जब तक हम इसको 100% सही नहीं मान सकते हैं। अभी के लिए आप मान के चलिए कि 50-50 है, यानी कि 50% चांसेस है कि आईटीआई रहेगा और 50% चांसेस है कि आईटीआई नहीं रहेगा। ऐसा भी आगे होगा, आपको अपडेट जरूर दूंगा। बाकी अभी तक के अपडेट यही थे यहाँ पर, और सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट परेशान है वो थोड़ा सा अपनी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एक रफ आइडिया आपको मिल चुका है कि इस महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि चाहे इस महीने में ना आगे पीछे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट ये आपको पता है कि वैकेंसीज आएंगी। अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो जैसा आपने देखा एएलपी में भी कम आई है, टेक्नीशियंस में भी कम आई है। तो ग्रुप डी एनटीपीसी में आप ज़्यादा की उम्मीद अभी ना करें तो बेहतर है, बाकी आ जाए बाद में बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस करना यहाँ पर थोड़ा सा बेकार है। उसके बाद बात करें एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो देखो अभी के हालात आप लोग अच्छे से जानते हैं। छात्रों के ऊपर 2500 से ज़्यादा छात्रों के ऊपर एफआईआर हुई है, ठीक है, लगातार लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कोचिंग संस्थानों में छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सरकार का मूड है यहाँ पर और क्या यहाँ पर होने वाला है। बाकी हम तो दुआ यही करेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज जरूर हो, और आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। बाकी आप इन सभी टॉपिक्स पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।